हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करने वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो कि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि मैम कौन सा वाला चैप्टर आ रहा है, कौन सा वाला चैप्टर डिलीट है। बहुत सारे डाउट्स पैदा करता है। तो मैंने सोचा कि जो आने वाले स्टूडेंट हैं और जिन लोगों का अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नहीं हुआ है, तो उन लोगों को एक सोल्यूशन मिल सके, उनको एग्जैक्ट सिलेबस पता चल सके। क्योंकि जब हम वीडियोस देखते हैं तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऐड होता है। लाइक इग्नू का अलग सिलेबस है और सोल का सिलेबस अलग है। जब हम वीडियो देखते हैं तो हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हायर परचेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैम डेप्रिसिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ सिलेबस तो डिलीट कर दिया एसओएल ने और हम सिर्फ अभी बात करने वाले हैं सोल की। इग्नू का मुझे वीडियो बनाना होगा, मैं उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी। बट जो मैं ये वाला वीडियो बना रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जितने भी डीयू के स्टूडेंट हैं, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो भी स्टूडेंट हैं जिसमें एनसीवेब वगैरह सब आ जाता है, उनके लिए ये जो बुक्स प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे बीकॉम ऑनर्स हो, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, जिसमें एज पर द यूजीसीएफ 2022 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है। इससे पहले अगर आप कोई भी राइटर की बुक लेते हैं, कोई 10 ईयर देखते हैं या प्रीवियस पेपर देते हैं, वो काम का नहीं है। क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर डिलीट हो गए हैं या फिर कोई टॉपिक डिलीट हो गया, तो वो देखने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ। जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने ये बुक लिया है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ अपने सबसे पहले सिलेबस को, कि सिलेबस क्या है, जो कि सारे बच्चों की दुविधा को दूर करने वाला है। तो हमारी टोटल 5 यूनिट हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। हम क्लास 11th और 12th के अंदर भी अकाउंट्स पढ़ के आए हैं। क्या चीज़ें सिमिलर रहने वाली हैं, तो मैं एक सबसे पहले आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, एक क्या मतलब बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ग्रेजुएशन के, आप जाके देखो। लॉ के ऊपर हो गया, इंग्लिश के ऊपर हो गया, मतलब बहुत कुछ बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके काम आ जाएंगे, लेकिन सिलेबस मैं आप लोगों को साथ साथ करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को एक सिलेबस बताना चाहिए, उसके बाद सिलेबस भी पूरा कवर करवाऊंगी मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं ही। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 की, जो कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस है। पहले एक सबसे बड़ा डाउट जो मैं आप लोगों का क्लियर करना चाहूंगी वो ये है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम ऐसे ऐसे टॉपिक है जो हम लोग ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ चुके हैं, बट फिर ग्रेजुएशन में ये सब टॉपिक क्यों आ रहे हैं, मतलब ये चैप्टर दोबारा से रिपीट क्यों हो रहे हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, 11th-12th वो साइंस से करते हैं, बट उनका मन करता है कि वो सीए करें, या फिर सीए के साथ साथ उनका ग्रेजुएशन भी बीकॉम में करने का मन करता है, या और भी कोई रीजंस हो सकता है जिसकी वजह से वो बीकॉम करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने तो 11th-12th में नहीं किया ना, तो उन लोगों का एक बेस बनाने के लिए, एक प्रॉपर चीजें पता लगाने के लिए अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या, इसीलिए आप लोगों को पढ़ाया जाता है। और धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा और बहुत सारे नए चैप्टर भी ऐड हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी कि पुराने जो भी टॉपिक है उसको पढ़ के आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। आपको जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनकी वेटेज ज्यादा होती है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो। और पास होना चाहते हो तो भी आप लोगों को पता है पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो वो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। जिसमें सबसे पहला आता है अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन आपको पढ़नी है। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हो गए, अकाउंटिंग के प्रोसेस हो गए। एंड यूनिट नंबर 2 जो है बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, राइट। बिजनेस इनकम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है, लीफो फीफो आप इसी में पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होने वाला है। यूनिट नंबर 3 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एनपीओ, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्लास 11th के अंदर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। एंड सेकेंड वन इज एनपीओ, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपने क्लास 12th में पढ़ा था। इसके क्वेश्चंस हैं। और अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा था। सिंगल एंट्री सिस्टम के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जब हम बनाते थे तो किस तरीके से रिकॉर्ड करते थे। उसके बाद आता है फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ, ठीक है। ये हो गया यूनिट नंबर 3 की बात मैंने कर दी है। यूनिट नंबर अगर 4 की बात करूं तो उसके अंदर आता है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, यानी कि बेसिकली ब्रांचेस, यानी ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है, उसके डिपार्टमेंट्स के बारे में, लीसेस के बारे में, ये सब पढ़ेंगे। एंड अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट, लीज ट्रांजेक्शन कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इस चैप्टर के अंदर दी गई है यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 5 जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में आपका सबसे पहले आता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, ग्रुप एंड लेजर्स हो गए, ट्रायल बैलेंस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट था, क्योंकि इस बार नई पॉलिसी
फॉलो हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें सोल की तरफ से बताई कुछ गई थी, हो कुछ और रहा था। मैं आप लोगों को बस इतनी बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग इनरोल हो गए हैं या होने वाले हैं और आपने ये वीडियो देखा है, तो एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ यही शेयर करना चाहूँगी, कभी भी रिस्क मत लेके जाना अपने एग्जाम में। ये मत सोचना थ्योरी पढ़ के चले जाओगे और आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको रिस्क नहीं लेना है डेफिनेट। सो मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस बता दिया है, अब हम इसको एक एक करके सिलेबस खत्म करने की ट्राई करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।